Good morning all. Let's begin with a new topic, that is what dividend policy. In the previous video, I discussed about what is dividend policy, what is the meaning of it, what are the essential steps for a sound dividend policy. Now in this video, what I'll discuss about the dividend policy के बहुत important aspect को मैं discuss करूँगा, वो है factors that will affect the dividend policy. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड पॉलिसी को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करते हैं और जिसके बेसिस पे डिविडेंड पॉलिसी अफेक्टेड रहती है. अगर मैं बात करूं तो मेजरली ये एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है एक फाइनेंस मैनेजर के लिए, बिकॉज द नेट अर्निंग दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स डिपेंड largely upon the company needs accumulated reserves to strengthen its credit, increase its working capital, carrying contemplated project of expansions और provide contingency against the future hazard. मतलब ये सारे फैक्टर्स हैं कि भाई कंपनी को क्या ग्रोथ फैक्टर्स पे काम करना है, कंपनी के पास कितना फर्दर फंड्स होने चाहिए ताकि वो फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट है उसको हैंडल कर पाए, फ्यूचरिस्टिक हैजार्ड मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम जो कि इकोनॉमी पे आने वाली हो या बाय डिफॉल्ट इंडस्ट्री पे आने वाली हो, उससे मैनेज करने के लिए कंपनी के पास क्या स्ट्रेटजी है, उससे ये कहीं ना कहीं फैक्टर बड़े ही अफेक्टेड रहते हैं. खैर लार्जली इफ विल टॉक अबाउट, तो दो फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं. पहला होता है इंटरनल फैक्टर एंड द सेकेंड इज व्हाट द इंटरनल फैक्टर्स एंड द सेकेंड इज व्हाट एक्सटर्नल फैक्टर्स. अच्छा, इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं? इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कंपनी के विद इन हैं, कंपनी के अंदर के हैं, यहाँ पर कंपनी का खुद का कंट्रोल है, यहाँ पर कंपनी की ओन पॉलिसीज हैं, वो सब इंटरनल फैक्टर्स हैं. इफ यू टॉक एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कंपनी के हाथ में नहीं है बट वो मार्केट के अकॉर्डिंग है, दे आर एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो मैं एक एक करके दोनों को बहुत डीप में डिस्क्राइब करूंगा हमारी इस पीपीटी में और हमारे इस लेक्चर में, ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहे. चलिए बात करते हैं. तो देखो, इसको बेसिकली मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है. ऐसे टोटल 5 है, पांचों भी मैं आपको समझा दूंगा. सबसे पहला है नेचर ऑफ अर्निंग, मतलब कि किसी भी बिजनेस की अर्निंग का नेचर क्या है, इसमें क्रेडिट लिमिट क्या है, आपका जो वर्किंग कैपिटल का साइकिल है वो क्या है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डिविडेंड पॉलिसी को डिस्क्राइब करने के लिए और फर्दर इम्प्लीमेंट करने के लिए. The amount and the stability of earning of company is the most important aspect of dividend policy. कि amount of earning क्या है और उस amount of earning के अलावा उसकी stability क्या है. Because dividend can be paid out of present and the past year profit. क्योंकि जो dividend है वो क्या है, ultimately profit का तो part है. So earning of the company फिक्स अपर लिमिट ऑन द डिविडेंड. अगर अच्छी अर्निंग है तो कंपनी को डिविडेंड देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अच्छी अर्निंग नहीं है तो कंपनी को डिविडेंड देने में डिफिकल्टीज होंगी. तो वो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ बिजनेस किस तरह का है, आपका बिजनेस साइकिल कैसा है, आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास कन्वर्जन टाइम क्या है कि आप रॉ मटेरियल लाते हैं, फिर इसको वर्क इन प्रोग्रेस में डालते हैं, फिर फाइनल गुड्स में डालते हैं, और उस ड्यूरेशन में आपको टोटल कितना समय लग रहा है, क्योंकि ये सब कुछ फैक्टर्स होंगे जो आपके प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे. सो हेंस द अमाउंट एंड द स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग डिपेंड करती है आपके टाइप ऑफ बिजनेस में, और ये जो टाइप ऑफ बिजनेस है वही आपके डिविडेंड डिसीजन को भी अफेक्ट करता है. नेक्स्ट, कंपनी ग्रोथ स्ट्रक्चर.
कंपनी का ग्रोथ स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी के फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट क्या है। तो इसका पॉइंट मैंने बनाया, द फ्यूचर फंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। द कंपनी ऑल्सो शुड कंसिडर इट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्सपेंशन प्रोग्राम्स और इंक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल बिफोर टेकिंग द डिविडेंड डिसीजन। अगर अपनी सारी कंपनी की, मान लो कंपनी ने अपना सारा प्रॉफिट आपको डिवाइड करके दे दिया, आपको सब कुछ बांट दिया, बांट तो दिया, पर बांटने के बाद कंपनी के पास अगर फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं बचा तो वो एक ट्रबल में आ जाएंगे। तो अगर ग्रोथ स्ट्रक्चर कंपनी, मैं आपको बताऊंगा आगे कि ग्रोथ कंपनीज कौन सी होती हैं, स्टेबल कंपनीज कौन सी होती हैं और डिक्लाइनिंग फर्म्स कौन सी होती हैं, विल डिस्कस इन दी फर्दर स्टेप्स इन आर टॉपिक कि ग्रोथ फर्म्स कौन सी हैं, स्टेबल फर्म्स कौन सी हैं, डिक्लाइनिंग फर्म कौन सी हैं, और वो सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिटर्न और KE के ऊपर, KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ऊपर। सो कंपनी की जो डिविडेंड डिसीजन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी की फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ क्या है, कंपनी का ग्रोथ स्ट्रक्चर क्या है, अगर स्टेबल है तो क्या होगा, अगर नॉन स्टेबल है तो क्या होगा, अगर ग्रोथ है तो क्या होगा। ग्रोथ फंड में हम बात करेंगे फ्यूचर में, द कंपनी इज इन ग्रोथ मोड, तो वहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि फर्दर लोग उसमें फर्दर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि और ज़्यादा हमें बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है लिक्विडिटी ऑफ फंड, मतलब a company capacity to pay dividend will be determined by the ability to generate adequate stable profit and cash inflows। मतलब अगर रेगुलर आपके पास पैसा आ रहा है और आप एक स्टेबल मोड में काम कर रहे हो जहाँ पे आपको रेगुलर इनकम जनरेट हो रही है, जिसके बेसिस पे आपके पास एक लिक्विडिटी जो आपकी फर्म की वो हाई है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने में। पर अगर आपकी फर्म में लिक्विडिटी क्राइसिस है, क्योंकि हमने बताया था एक एसेंशियल साउंड डिविडेंड पॉलिसी का पॉइंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड मस्ट बी इन कैश और इन कैश, तो आपको प्रॉब्लम आएगा क्योंकि कैश आपके पास सही नहीं और आप उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करो तो आप एक बहुत बड़े फाइनेंशियल ट्रबल में आ जाओगे। द डिविडेंड रिप्रेजेंट इन कैश आउटफ्लो, hence greater the fund and the liquidity of the firm is better the ability to pay the dividend। मतलब अगर कंपनी के पास पैसा आ रहा है, रेगुलर कैश फ्लोज आ रहे हैं, तो उनको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर कैश फ्लोज इरेगुलर है, स्टेबल नहीं है, तो लिक्विडिटी क्राइसिस इज टू बी इन कंपनी or it's very difficult to distribute dividend in such kind of company। So the liquidity factor is being one of the major criteria of that। Next is what shareholders desire। shareholders क्या चाहते हैं? The shareholder desire for current dividend income than the capital gain from sale of share due to the increase in market value of share greatly influence the dividend policy of the company। मतलब वो करंट इनकम चाहते हैं या मार्केट फ्लक्चुएशन के बेसिस पे हाई प्राइस पे जब शेयर को बेचना वो चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 जून 2019 सपोज कंपनीज शेयर प्राइसेस गोज अप and due to this the shareholders wants what, higher dividend, higher cash dividend on regular basis, because उनको लगता है कि अब कंपनी स्टेबल मोड में आ गई है, हायर हो गई। in this case they want or they stuck with the company only जब आप उनको रेगुलर कैश फ्लोज दोगे और हायर इनकम प्रॉफिट दोगे। बट अगर आपने नहीं दिया तो दे माइट स्विच और दे माइट सेल योर शेयर एंड
प्रेफर टू ना गो विद द कैपिटल गेन। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट फैक्टर क्या है कंपनी के ऊपर, दैट ऑल्सो समवेयर एल्स अफेक्ट्स द कंपनीज डिविडेंड पॉलिसी। एक और पांचवा पॉइंट होता है वो है कंट्रोल मोटिव, मतलब अल्टीमेटली जो कंपनी है वो अपना कितना कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट कंट्रोल मोटिव ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिविडेंड पॉलिसी। व्हेन कंपनी पे हाई डिविडेंड इट्स कैश पोजीशन इज एडवर्सली अफेक्टेड। दिस रिजल्ट इज इशू ऑफ न्यू शेयर फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। अगर उसे ज्यादा पैसा बांट दिया तो उसको फर्दर प्रोजेक्ट्स के लिए अपने फाइनेंसिंग डिसीजन को रिव्यू करना पड़ेगा, फर्दर न्यू शेयर को मार्केट में लाना पड़ेगा। ड्यू टू दिस कंट्रोल इज टू बी व्हाट डिक्लाइन, कि जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा ओनरशिप, और जितनी ज्यादा ओनरशिप उतना ही कंट्रोल इज टू बी व्हाट इन द डिक्लाइनिंग मोड। So these are the 5 factors. First is what nature of earning, future fund requirement, liquidity, shareholder desire, and the control motive. All factors affects the dividend policy of the company. ये सारे के सारे फैक्टर्स कौन से हैं? ये हैं इंटरनल फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं कंपनी की पॉलिसीज को। चलिए आगे चलते हैं। If we'll talk about the next one, next slide. Any doubt till this point? Okay. Now the external factors. External factors वो factors हैं जो कंपनी के हाथ में नहीं है, वो इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, वो कंट्री की इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, इंटरनेशनल इकोनॉमीज पे डिपेंडेंट है, और ग्रोथ किस तरफ जा रहा है उस पर डिपेंड करता है, इकोनॉमिक सिचुएशन पे डिपेंडेंट है। तो जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी इज व्हाट? जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी, द इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशंस एज दे प्रिवेल एट द पर्टिकुलर टाइम मे इन्फ्लुएंस द फर्म्स डिसीजन टू डिस्ट्रीब्यूट और रिटेन प्रॉफिट। जैसे आपको समझो अब कोरोना टाइम है, इस समय एक अनसर्टेन बिजनेस कंडीशंस है, अनसर्टेन इकोनॉमिक सिचुएशंस है, तो मैनेजमेंट विल नॉट प्रिफर टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एट दिस मोमेंट। वाई सो? बिकॉज उसकी जो पूरी की पूरी कैलकुलेशन है बिजनेस की, वो अकॉर्डिंग टू द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस सेवरल फैक्टर्स में, जब इकोनॉमी की जब खराब स्थिति है उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस करेंगे। दे प्रिफर टू कैप मनी विद देम and try to survive for a longer one. तो ये जनरल इकोनॉमिक स्टेट ऑफ कंडीशंस है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? अ फर्म एक्सेस ऑफ कैपिटल मार्केट, कि फर्म का कैपिटल मार्केट में एक्सेस कैसा है। ए कंपनी कैन पे डिविडेंड डिस्पाइट ऑफ इट्स वीक फाइनेंशियल प्रोफाइल। It can sell its debenture or shares in the capital market, hence well established a large company like Videocon International Limited, Reliance, etc. can pay dividend at higher rate of return than the new small companies because they have better access to capital market. मतलब जिन कंपनीज का कैपिटल मार्केट पे एक्सेस बहुत अच्छा है, जिनका लिंक कैपिटल मार्केट में बहुत अच्छा है, और वो रेगुलर वे में अपने डिविडेंड पे करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो डिविडेंड पॉलिसी है वो स्मॉल फर्म्स के मुकाबले स्ट्रांग होगी, क्योंकि दे कैन रेज मनी एट एनी टाइम व्हाइल स्मॉल फर्म्स कांट रेज मनी इजीली। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि अगर कंपनी का कैपिटल मार्केट में एक्सेस बहुत अच्छा है तो दे कैन रेज मनी एंड दे कैन प्रेफर टू गो विद स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑफ द XYZ country. The dividend policy does not entirely depend on the choice of the shareholders or the financial requirement of the company, but is also evolved within the legal framework and the restrictions. मैं बता दूं आपको,
As per Company Act 2013, the company transfers to profit to reserve 1975 requires company declaring dividend more than 10% to transfer a certain percentage of current year profit to reserve. मतलब कि कुछ हिस्सा मतलब 10% आपको देना ही देना है एज पर दी प्रॉफिट एंड रिजर्व रूल्स के अकॉर्डिंग. Company Act further provides that dividend can't be declared out of the capital profit as it will be, क्योंकि ये आपका जो कैपिटल गेन है उसको कम कर सकता है. Therefore, it is imperative for director while deciding the dividend. So legal restrictions also affect, legal rules and regulations also affect the dividend policy. Contractual restrictions. Contractual restrictions जैसे कि आप अपनी डेट को कंट्रोल करने के लिए और डेट और इक्विटी के मिक्स के लिए जो आप स्टार्टिंग में जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं वो क्या है. अपनी लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए आप क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हो वो क्या है. तो देयर इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स ऑल्सो अफेक्ट योर डिविडेंड पॉलिसी. Government tax policies are what? Government benefits are what? Government thought process is what? Also affect the dividend policies. कि टैक्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि हायर द टैक्स लोअर विल बी द प्रॉफिट, लोअर द टैक्स हायर विल बी द प्रॉफिट. इफ द हायर इज द प्रॉफिट इट मीन्स व्हाट? द मोर डिविडेंड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. हायर द टैक्स, लोअर द प्रॉफिट and less tax to be distributed, less profit is to be distributed. So what exactly government policies to be there? Government policies क्या हैं, tax policies क्या हैं? That also affects the dividend policy. I hope कि all these points are very clear to you कि इकोनॉमी में ही कैपिटल मार्केट एक्सेस है, लीगल रिस्ट्रिक्शंस है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्ट्रिक्शंस है और गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसीज है. That affects your dividend decision. Got it? So this is what very important concept. So if you have any doubt, please comment me and keep watching us so that आपके जो fundamentals हैं वो सारे हम clear करें. I tried my level best to explain everything in a proper manner. If you have any doubt, you can ask me at any time. Thank you so much. लगातार बने रहें and please share and subscribe our channel. Thank you.